हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो क्वेश्चन मैं लिखता जाऊं उसको आप खटाखट नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, आज मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें चैप्टर आएगा पृष्ठ रसायन पहला। उसके क्वेश्चन यहां लिखने जा रहा हूं, पृष्ठ रसायन के, सब थ्योरेटिकल है। फिर बात करूंगा मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की, उसके क्वेश्चन मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा उपसह संयोजक यौगिक की, उपसह संयोजक यौगिक, ठीक है। इन तीन चैप्टर की बात आज करूंगा और मैं इसके बाद पी ब्लॉक की भी बात करने वाला हूं, ठीक है। अब बेटा एक चीज ध्यान दो, ये तीनों चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है और स्कोर करने के लिए बेहतरीन है, ठीक है। चलिए, पृष्ठ रसायन में सबसे पहले आप जान दो, आपसे पूछेगा कि अधिशोषण और अवशोषण इन दोनों में अंतर बताइए, ठीक है। मतलब अधिशोषण दो तरीके का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपसे पूछा है, क्या होगा? अवशोषण आपको नहीं पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2, हमसे पूछेगा द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइडी में क्या अंतर होता है, ठीक है। हमसे पूछ सकता है अस्कंदन क्या होगा, हमसे पूछ सकता है अस्कंदन के बाद स्वर्ण संख्या क्या होगी, स्वर्ण संख्या क्या होगी, और हमसे पूछ सकता है हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम, ठीक है। समझिए, अस्कंदन, स्वर्ण संख्या, हार्डी सुलजे का नियम, ठीक है। अब एक प्रक्रिया है जिसका नाम है रच्छी कोलाइडी, रच्छी कोलाइडी, इससे स्वर्ण संख्या का रिलेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा है समझिए। जनरली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है, आपको 0.25, 0.37, 0.47 ऐसे वैल्यू दे देगा, स्वर्ण संख्या की वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसकी रच्छी क्षमता क्या है, बोलो ज्यादा। आप एक अग्रवाल का अनुसार ले लीजिए और वहां से इन क्वेश्चन को छांट के पढ़िए। मैं हिंट दे रहा हूं कैसा क्वेश्चन है, तुरंत उस पर निगाह आपकी जानी चाहिए। ऐसे वैल्यू देकर आपसे पूछेगा कि रच्छी क्षमता बताओ, किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा। इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, याद रहे। इसमें एक पार्ट उत्प्रेरक का है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। अब सबसे छोटा पार्ट, बहुत पुराने समय में पूछा गया है कि ब्राउनी गति क्या होगी, अब पूछे जाने का चांस बहुत कम है। आपसे पूछेगा टिंडल प्रभाव क्या है, हाँ ये पूछ सकता है, टिंडल प्रभाव क्या है। और एक प्रक्रिया पूछेगा जिसका नाम है अपोहन, क्या नाम है? अपोहन। मतलब कोलाइडी कणों को फिल्टर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बोलो? अपोहन बोलते हैं, ठीक है। देखिए जरा, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पूछ सकता है, द्रव स्नेही द्रव विरोधी पूछेगा, अस्कंदन पूछ सकता है, स्वर्ण संख्या पूछ सकता है, हार्डी सुलजे का नियम पूछेगा, रच्छी कोलाइडी पूछेगा। इस तरीके से रच्छी क्षमता आपसे पूछ सकता है, ब्राउनीगत, टिंडल प्रभाव, अपोहन से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये है कि क्यों अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, क्यों अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी क्यों होता है। हाँ, एक चीज और हमसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा निर्माण क्या है। जब कई नदियां समुद्र में आके मिलती हैं तो डेल्टा बनता है। और एक आध बार पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, डेल्टा निर्माण, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एक पार्ट है वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत, जिसको बोलते हैं जीटा विभवांतर, जीटा विभवांतर, ठीक है। अच्छा, ये तो रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सर इनमें से कौन ऐसे क्वेश्चन है जो श्योर एंड शॉर्ट पूछे जा सकते हैं? अब उनको मैं स्टार बना दे रहा हूं, क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट पूछा जा सकता है। अस्कंदन, स्वर्ण संख्या फिक्स है, हार्डी सुलजे का नियम इंपॉर्टेंट है, रच्छी कोलाइडी का ये पार्ट अपने आप में क्या है, बोलो? इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया जो 100% पूछे जाने की क्या है, बोलो? उम्मीद है पृष्ठ रसायन चैप्टर से। इनको छोड़ के आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। देख बेटा, सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक तत्व का
तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डी ब्लॉक का तत्व, ठीक है, उत्प्रेरक का काम करता है क्यों? उत्प्रेरक का काम करता है क्यों? उत्प्रेरक का काम करता है क्यों? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया डी ब्लॉक तत्वों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्यों? ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया डी ब्लॉक तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हो गया डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी के बारे में जानना है। ठीक है, इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व में जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता? ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ठीक है अच्छा, 7वां क्वेश्चन हमारे पास डी ब्लॉक में है डी ब्लॉक के यौगिक अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। ठीक है, सबसे फेमस क्वेश्चन डी ब्लॉक के तत्वों का चार प्रमुख लक्षण बताइए। ठीक है, अब परेशान मत हो, 4 प्रमुख लक्षण पूछा है, सब लक्षण ही हैं। उत्प्रेरक का काम करता है, ये भी लक्षण है। गलनांक क्वथनांक भी लक्षण है। रंगीन होता है, ये भी लक्षण है। अंतराकाशी बनाता है, ये भी यौगिक है। आप इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे और मिला के आप इसी में लिख देंगे। ठीक है, अब समझिए, इतने क्वेश्चन डी ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो श्योर एंड शॉर्ट आने की उम्मीद है? तो इसमें सबकी उम्मीद है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट नहीं बताने वाला हूं आपको। इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का, गारंटी, भरोसा करके जाइए 100%। इसके बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहे हैं, जो कि यह ब्लॉक का है। पूछेगा आपसे कि लैंथेनाइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन क्या है? पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लैंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यफ ब्लॉक के तत्वों में, ठीक है, यफ ब्लॉक के तत्वों में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है। मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है क्यों? एक क्वेश्चन आपको ये बताना है। ठीक है, तीसरा, यह ब्लॉक के तत्वों का आपसे पूछ सकता है ऑक्सीकरण संख्या, कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। बाकी बात सुनो ध्यान से, बाकी जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्टिनाइड का अध्ययन कठिन है। एक्टिनाइड का अध्ययन कठिन है क्यों? क्योंकि एक्टिनाइड में सारे लोग रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव का अध्ययन क्या होता है? कठिन। प्रियांशु यहां तक आ रहा है, देखो नीचे। ठीक है, एक्टिनाइड का अध्ययन कठिन होता है क्यों, ये देखना है। दूसरा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कौन सा संकुचन ज्यादा स्ट्रांग होता है? तो एक्टिनाइड ज्यादा स्ट्रांग होता है। एनसीईआरटी के पीछे से एफ ब्लॉक के क्वेश्चन देखने हैं, केवल एफ ब्लॉक के क्वेश्चन। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ चीजें आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, बात समझे? इनमें ये चीजें, ये तो लैंथेनाइड संकुचन तो श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला क्वेश्चन आपको IUPAC पढ़ के जाना है, 101% गारंटी ये एक आएगा। पॉइंट नंबर 2 सुनो, आपको पढ़ के जाना है बर्नर का सिद्धांत, बर्नर की थियरी क्या है। एक तो ये पढ़ के जाना है आपको, बर्नर की थियरी क्या है। पॉइंट नंबर 3, जैसे क्वेश्चन देगा NiCl4 आपसे कहेगा इस यौगिक का आप बताओ कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, इसमें संकरण क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। मतलब ये आ गया बैलेंस बॉन्ड थियरी से क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 4 की बात करता हूं। आइसोमेरिज्म के पार्ट आपके यहां से बाहर हो गए हैं। आपसे पूछेगा उभयदंती लिगेंड क्या है, उभयदंती लिगेंड क्या होता है, ठीक है। हमसे पूछेगा उप सह संयोजक संख्या किसे बोलते हैं, उप सह संयोजक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, ये पूछ लेगा। हमसे पूछ सकता है कि चिलेट यौगिक क्या होता है, चिलेट यौगिक क्या होता है, क्या होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। चिलेट यौगिक के बाद लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार, एक दंती द्विदंती पूछेगा। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, एक दंती और द्विदंती लिगेंड क्या क्या होते हैं, आप एग्जाम्पल सहित बताइए, ठीक है। हमसे 8वां क्वेश्चन यहां से जो पूछ सकता है वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है चिलेट यौगिक क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, ठीक। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है अष्टफलीय या चतुष्फलीय क्षेत्र में विपाटन जिसमें आप पढ़ते हैं T2G और EG, ठीक है। चतुष्फली में T2G ऊपर होता है, EG नीचे। अष्टफली में EG ऊपर, T2G नीचे। इसका केवल फिगर तैयार करना और कुछ नहीं। जो फिगर बनता है ऐसे ना, इसको आप देख लीजिएगा। इसका फिगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझे ना, फिगर का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो भैया IUPAC हो गया, बर्नर का सिद्धांत हो गया, वैलेंस बॉन्ड थियरी हो गया, ठीक है। उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, उप सह संयोजक संख्या किसे बोलते हैं, चिलेट यौगिक क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के प्रकार बताइए, और IUPAC नॉमेनक्लेचर बताइए क्या होता। बात सुनो बच्चा, दरअसल IUPAC पूछ लेगा 1 नंबर के, मोटा मोटा इस क्वेश्चन से चैप्टर से 5 नंबर का आना है। बर्नर या इनमें से कोई 2 क्वेश्चन पूछेगा तो 2 1 5 नंबर का हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतने क्वेश्चन आपको मोटे मोटे तैयार करने, एकदम 100% जुट जाओ बच्चा इसमें तैयार करने पर। ये क्वेश्चन आपको इतना तैयार करना है, ठीक है। अब जरा मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन नोट करके आप पढ़ते रहिए। एक चैप्टर के बारे में और बताने चल रहा हूं, पूरे P ब्लॉक के बारे में, ठीक है। जगह मेरे पास कम है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस तरफ वाला केवल, और मैं यहां पर आपको बताऊंगा P ब्लॉक के बारे में। अच्छा, P ब्लॉक के बारे में अगर बताऊं तो P ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां से सबसे कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं किस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। ग्रुप 15 का अलग बताऊंगा, ग्रुप 16 का अलग डिस्कस करेंगे, 17 का अलग करेंगे, 18 का अलग करेंगे, ठीक है। 15, 16, 17, 18 शुरू करें। सबसे पहले 15 वर्ग के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान, पहला क्वेश्चन हो गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया, इसमें आपको पढ़ना है ओस्टवाल्ट से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इसमें आपको पढ़ना है हैबर से NH3 मतलब अमोनिया का निर्माण। चौथा पॉइंट, इसमें जब यह हाइड्राइड बनाता है NH3, PH3, ASH3, SbH3, तो आपको इसके स्थायित्व का क्रम लिखना है, इसकी क्षारीयता का क्रम बताना है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। 5वें पार्ट पर आए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है PCl3 नम्र वायु में धूम्र देता है क्यों, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता, क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 7वां, N2 रूम टेम्परेचर पर अक्रिय होता है क्यों, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करा दें तो क्या बनता है और वो रंग क्या देता है। कॉपर +2 आयन की अभिक्रिया, ये CuNH3 का होल 4+2 बनता है, ब्लू कलर का कंपाउंड। आपसे पूछता है क्या बनेगा, ठीक है। अगला, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से N2 का निर्माण भी आपको देखकर जाना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।
इस चैप्टर से इतना पर्याप्त है, ये देखना है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ली, हैबर से अमोनिया पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, इतने सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वर्ग 15 में, ठीक है। अच्छा, आइए वर्ग 16। वर्ग 16 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन O2 बनाता है, O2 बनाता है, जबकि सल्फर S8 बनाता है, S8 बनाता है, क्यों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओजोन प्रबल ऑक्सी कारक है, प्रबल ऑक्सी कारक है, क्यों? तीसरा क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है, के बारे में पढ़ना है। चौथा, सल्फर के अपर रूप जानना है, अपर रूप जानना है कि अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर क्या होता है, सल्फर के अपर रूप के बारे में जानना है। पांचवा, ये बनाता है H2O, H2S, H2Se, H2Te, इन सब का अम्लीय लक्षण क्या होगा, इन सब का अपचायक क्षमता का क्रम क्या होगा, इसके बढ़ते और घटते हुए क्रम में आपको इसको लिखना है। बात समझे? ठीक है। अब इसके बाद इसका छठवां क्वेश्चन क्या हो गया जो इस ग्रुप से पूछा जाता है, ऑक्सी कारक हो गया, सल्फर के बारे में हो गया, अपर रूप हो गया, बेसिक कैरेक्टर इसका हो गया, अम्लीय लक्षण, O2 बनाता है, एसिड बनाता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपका हो गया। और हाँ, इस चैप्टर में आपको एक पढ़ना है संपर्क से H2SO4 का निर्माण, ठीक है। अच्छा, मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, शायद ये अगर सिलेबस में 30% से कट होगा तो मत पढ़िएगा, अगर दिया होगा तो 100% यहां से क्वेश्चन आता है, इनके लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। अब देखिए, हम ग्रुप 17 में पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन जानना है, अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, 17 में जानना पड़ेगा हैलोजन रंगीन होता है, क्यों? ये जानना पड़ेगा। 17 में जानना पड़ेगा डीकन से क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन का निर्माण, ठीक है। आपको जानना पड़ेगा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, विरंजक चूर्ण बनाने की विधि जानना पड़ेगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, HF, HCl, HI ऐसे दिया होगा, आपसे पूछेगा इनका अम्लीय लक्षण बताओ, इनका अपचायक क्षमता बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ग्रुप 17 में, ठीक है। जितना बता रहा हूं उसके आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन इतना पढ़िए, गारंटी है, ठीक है। लास्ट ग्रुप 18 वर्ग 18, 2 ही फेमस क्वेश्चन है। 18 वर्ग के तत्वों का उपयोग आपसे पूछेगा, हीलियम का 2 उपयोग बताओ, नियान का बताओ, आर्गन का बताओ। दूसरा XeF2, XeF6, XeF4 की आपसे पूछेगा संरचना, कहानी खत्म। बस 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ग के तत्वों का उपयोग क्या है और XeF2, XeF6, XeF4 की संरचना आप बताइए इस तरीके से। अच्छा, एक आध 2 छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्यों? ठीक है, आप देख लीजिएगा, PCl5 के 5 बंध आपस में बराबर नहीं होते, क्यों? ठीक है। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एक कॉपी पे आप साफ साफ नोट करके इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे, गारंटी के साथ आपको 100% क्वेश्चन इसमें मिलने वाला है। अब आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सुनिए, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद एक वीडियो मेरा ऐसा होगा जिसमें उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन भी आपको बताऊंगा। इनके क्वेश्चन ढूंढ के नोट से, बुक से, अगर आपके पास नोट्स ना हो जिनमें इनके सारे क्वेश्चन हो तो एक विकल्प दे सकता हूं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करो, आप कमेंट बॉक्स में डालो, अपना नंबर दीजिए, आपसे कांटेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी पेपर टाइम में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करिए।